और हमारे यहाँ क्या हुआ, अभी गुलामी के काल में कुछ चीजें हमारी जिंदगी में आई, उसको हमने अपना सर्वस्व समझना शुरू कर दिया। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि स्त्रियों की अकल तो चोटी में होती है। मैंने बहुत पुरुषों को, जब स्त्री बीच में अगर कोई मंथन चल रहा हो, अगर वो कोई अपना सुझाव दे दे तो कहते चुप रह, तुझे कुछ पता भी है। सोने के गहनों से लदी हुई, जरी की साड़ियों में लिपटी हुई, पर घर में अपनी मंशा व्यक्त नहीं कर सकती, ये जीवन जीवन है क्या? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं। ये तो मैंने चाहा था, मेरी चाह थी कि मैं कब तक घूंघट में बंद रहूंगी। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। सदियों से मैं चीख रही हूं, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का सबका वैवश्य गलत था, किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने लवकुश राघव तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती। तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम ढूंढो, तुम भारत की नारी नहीं। ये तो मैंने चाहा था, तो मैंने चाहा था कि मैं दुशासन की भुजा उखाड़ दूं, मैंने चाहा था मैं दुर्योधन का रक्त पीऊं, मैंने चाहा था कि इंद्र देव को उसकी औकात दिखा दूं, मैंने चाहा था कि मुर्गा बन के चंद्रमा साथ देने वाला उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दूं, मैंने चाहा था। ये तो मैंने चाहा था। बन इंद्र धनुष लब पर छा जाऊं, शुभ्र चांदनी सी मुस्काऊं, खिली कली सी खिल खिल हंस लूं, कोयल सी कूं कूं चहकूं, चिड़िया सी ची ची चहकूं, घनघोर घटा को देख नाचते मुग्ध मयूर सी मैं भी नाचूं, मृग शावक सी भरूं कुलांचे, पावस बयावन मन छू जाऊं, बन इंद्र धनुष नभ पर छा जाऊं, किसी ताल पर छम छम गिरती बरखा की बूंदों सी नाचूं, पर बणिक किरातों की बंसी पर सम्मोहित हो, स्वर्ण मृगी सी नित नूतन नव उत्पादों का विज्ञापन संवर्धन करती, किसी मदारी के मरकट सी अधम भेष पर अधम भाव धर निर्लज्जों को लज्जित करती। दोनों घर की अपराधी, बच्चों की लोरी छिनती, बुढ़ों की लाठी छिनती, दोनों घर को आग लगाती, अर्थ का अर्थ तो समझती पर संबंधों को व्यर्थ समझती। ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। ये तो चाहा था कि अबला से सबला बन जाऊं, पर ऐसा नहीं चाहा था कि घर को फूंक के आसमान पे उड़ने का सपना संजो। क्यों भूल गई मैं कि आसमान में उड़ते उड़ते जब थकूंगी तो मुझे घोंसले की जरूरत पड़ेगी, तो अपने घर रूपी घोंसले को आग लगा के कोई आसमान की उड़ान मुझे सुख देने वाली नहीं है। वो दृष्टि तो मुझे रहनी चाहिए थी, लेकिन मेरी शिक्षा ने मुझे क्या दिया? मेरी शिक्षा ने कहा पैर की पायल बेड़ी है, कर्तव्य गुलामी है, बच्चों को जन्म देने से शरीर बिगड़ जाता है, घर वाला भी वही खोजूंगी जिसके माँ बाप पहले ही मर गए हों। ऐसी सोच, ऐसा चिंतन, इसलिए मैंने निवेदन किया, अवसादों की घटा हटाओ देवियों, भारत को भारत बनाओ देवियों, मान सम्मान के साथ जियो देवियों, पर मर्यादा की रेखा मत लांघो देवियों। अपनी संतानों के चित्त में राम के आदर्श को स्थापित करो देवियों।
अनुशासन का उल्लंघन मत करो देवियों। पुरुषों का भेष पहनकर दिल से मृगी जैसी शोभा नहीं देती हो। रेगिस्तान की सरस्वती की तरह अपने चित्त की ममता की धारा को मत सुखाओ देवियों। उपमाओं को घायल मत करो देवियों। मातृ हृदय का तर्पण मत करो देवियों। भारत को भारत बना के रखो देवियों। मेरा आपसे अनुरोध है देवियों, राम के लिए राम का होकर जीने का प्रण करो देवियों। भाव शून्य शोभा नहीं देती हो, भावना से भरी सुंदर लगती है। माथे पे लज्जा का पल्लू जब धारण करती हो तो अपनी संतान को धूप से भी बचा लेती हो, बारिश से भी बचा लेती हो। किसी महापुरुष से सामना हो जाए तो आंचल फैला के प्रसाद के लिए प्रार्थना भी कर लेती हो। यही आंचल है जो ठाकुर को पकड़ाओगी, यही आंचल है जो संतानें पकड़ती हैं तुम्हारा तो सारे संसार से अपने को सुरक्षित अनुभव करती हैं। यही आंचल है जब माथे पे होता है तो तुम्हें खूबसूरत बना देता है। यही आंचल है जिसने सारे विश्व की स्त्रियों से तुम्हें अलग कुछ बनाया है। आज बिंदु ने राजस्थानी आंचल माथे पे धारण किया था। देवियां सब कलश सर पे लेके चल रही थी। साध्वी सत्यप्रिया बोली, दीदी माँ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ के जाना, मुझे थोड़ी पीठ की तकलीफ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगी। व्यासपीठ पे भारत की देवियां आज धर्म के कलश शीश पे धारण किए हुए हैं, उनके पीछे पीछे चलना मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। इसीलिए भारत की देवियां लक्ष्य विहीना नहीं होनी चाहिए, प्रज्ञाहीना। उसके लिए राम कथा की पोथी लेकर बैठी हूं। क्या है हमारा आधार? क्या है आधार देवियों? कौन लेगा हमारी सुध? बताओ ना, कौन लेगा हमारी सुध? जब कभी भटकोगी तो जानकी का स्मरण करोगी, करोगी ना? वनवासी क्षेत्र में सारे लोग पूछ रहे थे वो श्याम सुंदर कौन है, वो जो सांवले सांवले कौन है, वो गोरे गोरे कौन है? तो जानकी जी ने अपना पल्लू ऐसे किया, थोड़ा सकुचाई। ये नहीं बताया कि वो कौन है, वो बता दिया कि गोरे गोरे मेरे देवर जी हैं, लोहरे जी हैं, छोटे हैं। सबको समझ आ गया कि जो सांवले सांवले हैं वो इनके पति देव हैं, है ना? बोल सकती थी ना कि माई हस्बैंड रामचंद्र जी हैं। हम एक घर में गए तो वहां सभी लोग एक दूसरे को बोले, वो पति बोलते थे पप्पू, तो मैंने कहा पप्पू किसको बोल रहे? बोले वो मैं अपनी पत्नी को पप्पू बोलता हूं। तो पत्नी भी अपने पति को पप्पू बोलती है कि सुनो पप्पू, और दोनों मिलके अपने बच्चे को भी बोलते पप्पू। मैंने कहा धन्य हो पापियो। थोड़ा देखो, अच्छा नहीं है किसी की कॉर्बन कॉपी बनना। अच्छा है क्या? बोलो ना देवियों, अच्छा है? अच्छा है कॉर्बन कॉपी बनना। दुनिया हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, वो जन्मदिन, मोमबत्तियां बुझाते हैं, हम भी बुझाते हैं ना। अच्छी बात है क्या? दिए बुझाना अच्छी बात है? बोलो ना, बोलो ना। अब तुम केक कटवाती हो, साल भर का है वो बेचारा, चाकू पकड़ काट के, अब वो केक काटता है, जब बड़ा होगा तो तुम्हारी जेब काटेगा, और तुम विरोध करोगे तो गला काटेगा, क्योंकि तुमने ही दिया संस्कार काटने का। और हमारे यहाँ क्या बनते थे? मोती चूर के लड्डू, है ना? बिखरी बिखरी बूंदी को मुट्ठी में बांध के एक कर दो, फिर उसे बांटो। देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन नकल करते समय भी थोड़े अकल का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तुम जब छोटे थे तुमने वो सुनी थी वो कहानी,
सुनी थी वो कहानी, वो जो सौदागर था टोपियां बेचने जाता था, सुनी थी वो, पढ़ी थी हम लोगों ने। रास्ते में जंगल पड़ता था, पेड़ के नीचे उसने आराम किया, वो जब जागा तो उसकी सारी टोपियां गायब थीं। तो उसने देखा, अरे मेरी टोपियां कहाँ गई? तो पूरे पेड़ पे सब बंदर टोपियां सजाए बैठे थे। उसको लगा अरे ये कहाँ, ये लगता है दिल्ली की पार्लियामेंट यही है, सारे इकट्ठे हो गए यहाँ। और फिर हुआ क्या, वो बहुत परेशान हुआ, लुट गया, पिट गया। और उसने अपने घर में आके अपने बेटे को बताया कि बेटा फिर मैंने क्या किया था पता है, कि अरे ये नकलची बंदर हैं, इन्होंने टोपियां मेरी टोपी देख के सजाई हैं। तो उसने अपनी टोपी फेंक दी थी। फिर सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां, उसने अपने बेटे को कहा बेटा ये हमारा खानदानी धंधा है, तू जो है ना तू भी टोपी बेचेगा, तू भी उस जंगल से लौटेगा, तू भी सोएगा, तेरी भी टोपियां बंदर ले जाएंगे। और तू याद रखना अपनी टोपी उतार के फेंक देना तो बंदर सारी तेरी टोपियां तुझे। यही कहानी सुनी थी ना, है? अब उसका बेटा बड़ा हो गया, वो भी टोपियां बेचने के लिए, वो भी जंगल में, वो भी सोया, उसकी भी टोपियां गायब हो गई। और कहते हैं बंदरों फिक्र मत करो, मेरा बाप मुझे मंत्र दे गया कि तेरे से टोपियां वापस कैसे लेनी है। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारी, फेंक दी। अब इंतजार करने लगा कि ये सब भी फेंकेंगे, किसी ने नहीं फेंकी। एक रह गया था बिना टोपी के, वो धीरे से नीचे उतरा, उसने फेंकी टोपी, सर पे लगाई, पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। अरे तेरा बाप सिखा गया तो उनके भी तो पिताश्री उनको सिखा गए। भाई वो सीख गए, हम कब सीखेंगे? क्यों जी, बोलो ना। आपकी संस्कृति में कुछ कमी होती तो बात थी, इतनी समृद्ध संस्कृति के संवाहक हो, फिर भी किसी दूसरे की जूठी पत्तल चाटना शोभा देता है क्या? बोलो ना देवियों, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ताली बजाओ ना ढंग से, समझ में तो आए कि बात पसंद आई कि नहीं आई। समझ ही नहीं आ रहा। कौन बचाएगा जी हमको? धर्म का आधार बचाएगा देवियों। हिंदुस्तान गुलामी के काल में भी नहीं समाप्त हुआ, धर्म का आधार था हमें। धर्म का पल्ला पकड़े रहो, परंपरा का त्याग मत करो, संतानों में ध्रुव प्रहलाद के संस्कार डालो, नहीं तो बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा वृद्धाश्रम में। इसलिए आधार धर्म है। इसलिए कौन लेगा जी हमारी सुध? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।